लोगों पर एतमाद इतना ही कम हो गया है। ये मैं क्या कर रही हूँ? आरिफ साहब, कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। अरे ज़ैनब, कमाल इत्तेफाक है, तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? जमाल, वैसे ही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैं समझा नहीं। जमाल प्लीज, हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें। ये बार बार मिलना, इत्तेफाकिया मुलाकातें कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? मैं समझा नहीं। ये बताओ, क्या तुमने मेरा फोन हैक किया है? क्या? अरे माफ करना मुझे जमाल, असल में मैं रास्ता भूल गई थी। माफ करना, इंतजार करवाया तुम्हें। कोई बात नहीं, हो जाता है। हेलो। हेलो। मैं तारुफ करवाता हूँ। ये मेरी कजन सईदा और ये मेरी कोलीग ज़ैनब है। अरे यही ज़ैनब है, आपके बारे में बहुत सुना है। खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी। सईदा प्लीज डोंट माइंड, तुम बैठो, मैं बस अभी आया। ठीक है जमाल, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। सॉरी जमाल, मैं कुछ और समझ बैठी थी। दरअसल मेरी कजन मुझसे मिलना चाहती थी, इसी शहर में रहती है वो। मैंने मैसेज में लिखा था कि यहाँ पे आऊंगी। मैं अब भी नहीं समझा कि तुम क्या कह रही हो। मैंने सोचा तुम मुझे फॉलो कर रहे हो जमाल। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस सोच का क्या सबब है? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम सामने आ जाते हो। ये तुम्हारा बार बार इत्तेफाकिया मिलना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? ज़ैनब, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? आई एम सॉरी जमाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी। मैं अपनी कजन को ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। खुदा हाफिज। ये मैं क्या कर रही हूँ? बिल्कुल पागल हो गई हूँ। कितनी शर्मिंदगी की बात है। एक्टिंग सही की ना मैंने? हाँ शुक्रिया। रुको, अभी नहीं, कुछ देर ठहर जाओ। ठीक है, कोई मसला नहीं। तुम्हारी पेमेंट भेज दी है। गायब मत होना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। फिक्र ना करो, जब भी मेरी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। वैसे क्या वो यकीन कर लेगी? तवक्को से बढ़ के फायदा हुआ है मुझे। ज़ैनब को शक हो गया। उसने मुझे शक की निगाह से देखा। हद है। मुझे फौरन कुछ करना होगा। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ करना होगा। लानत हो जमाल तुम पे। वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूं। मैंने अपनी जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर दी, खुद को कुर्बान कर दिया मैंने। माँ होने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि खुद को ही भूल जाओ, मगर उनके बाबा की जब दूसरी औरत से औलाद पैदा हुई तो मैंने हर चीज भुलाकर उसे कबूल कर लिया, अपनी अना भी कुर्बान कर दी। तुम्हें अपने रब की पनाह लेनी चाहिए थी मरियम। क्या मैंने नहीं लिया पा? मेरे रब के सिवा मेरा है ही कौन? अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बगावत नहीं करना चाहती। उसके बावजूद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। बगावत का तो सोचो भी नहीं। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह माफ करे। जब मैं अपने बच्चों की आंखों में देख रही थी आपा, तो उन लोगों ने उस लड़की की बात पर यकीन करके मुझसे ही मुंह मोड़ लिया। क्या तुमने कभी सोचा है मरियम, कभी पूछा अपने आप से कि आखिर तुम किस चीज की सजा भुगत रही हो? तुम्हें खुद भी नहीं मालूम।
मरियम, इस दुनिया की फिक्र में तुम आखिरत को भूल गई, ये नहीं सोचा? नहीं भूली मैं। भूल चुकी हो तुम, वरना यहाँ ना होती। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ यहाँ। आप मुझे बहुत पहले से जानती हैं। आपने मुझे पर्दे तक पहुंचाया। अब्दुल्ला से भी आपने ही मिलवाया। मुश्किल आए तो सब आ जाते हैं। हलीमा आपा, आप सही कह रही हैं, मगर मैं चाहती हूँ जो मेरा गुनाह है उसका कफारा अदा करके मैं पाक हो जाऊं। तुम अपने ईमान से दूर हुई, इसलिए ये सब तुम पर आया है। जब तुम अल्लाह के दर से दूर होती हो तो अल्लाह भी तुमसे दूर हो जाता है, मगर तुम बस एक कदम इसकी तरफ बढ़ा लो, वो तुम्हारी जिंदगी में हजारों रहमतें उतार देगा। मुझे सब पता है। अब वो सब याद करने का वक्त है। तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओ। ऐसे मत देखो, अपने पुराने मोहल्ले जाओ, सब कुछ नए सिरे से शुरू करो। घर है अभी? हाँ, वो फातेह इलाके वाला घर, मगर वो सीधा है, वो पुराना हो गया है। अब तुम्हें नखरे दिखाने का कोई हक नहीं। वहीं जाओगी, उस जिंदगी में वापस जिसे तुमने हकीर समझ के छोड़ दिया था, यानी पैसों के लालच से पहले वाली जिंदगी, और अपने आप को इबादत के लिए वक्फ करोगी। ठीक है अब्बा। मगर पहले तैयारी करनी होगी। तुम 5555 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ोगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। और हाँ, आंखों को नींद छूने मत देना। अब जाकर गुस्ल करो, जाहिरी गंदगी से पाक हो जाओ, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करना। अल्लाह आपसे राजी हो अब्बा। तुमसे भी। पता ही नहीं था कि दुश्मन घर में ही मौजूद है हमारे। हाँ, अजलान, भाई ठीक तो है ना? कैसे ठीक होगा? मुस्तफा पे क्या कुछ नहीं गुजरा, वो भी अपनी माँ की वजह से। एक उसी के साथ धोखा नहीं हुआ था, वो भी शिकार बन गया। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मुझे ये बात तो पहले ही समझ जानी चाहिए थी। तुम्हारी तलाक के फौरन बाद उन्होंने उरूज को कैसे ढूंढ लिया था तुम्हारे लिए। हमारे साथ भी वही किया उन्होंने। खैर जो भी हुआ, अम्मी कहाँ है? बात सुनो, मैं उनके करीब भी ना जाऊंगा, मुझसे उनके बारे में मत पूछो। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ उन्हें। क्या तुम्हारी दुआ से बात हुई? वो मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। ऐसे क्या करे थे कि मौका नहीं मिला? फजूल बातें मत करो नाला, देखो ये मामला बहुत हसास है, दुआ बात नहीं करना चाहती। तुम भी जिक्र मत करना, मैं खुद देख लूंगा उसे। हल निकालने में तो तुम माहिर हो गए हो, माशाल्लाह, कहीं नजर ना लगे। जो होना तो हो गया, क्या करें अब? समझ नहीं आता दुआ पे रहूं, अपने हाल पर रहूं, या फिर तुम पर। तुम्हारा घर भी अम्मी ने ही बर्बाद किया। मैंने भी अम्मी का बहुत साथ दिया, अल्लाह मुझे माफ करे। तुम लोग तो जिंदगी आराम से जी रहे थे। अच्छा खैर, ये सब कहने का फायदा नहीं कोई। चलो गुड नाइट। तुम्हें भी। या अल्लाह, कभी सोचा नहीं था रोज अच्छी औरत निकलेगी। अम्मी ने न जाने कितने पैसे बहाए इस घर को बर्बाद करने के लिए। ला हौल वला कुव्वता।
तुम्हारा घर भी अम्मी ने ही बर्बाद किया। मैंने भी अम्मी का बहुत साथ दिया, अल्लाह मुझे माफ करे। तुम लोग तो जिंदगी आराम से जी रहे थे। शुक्र है कि तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम मेरे साथ हो और मेरे बच्चों की मां बनने वाली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये कभी मत भूलना, हमेशा। मुस्तफा, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होगा? जो आता है बस फायदा उठाता है। सबसे तवक्को थी मगर अम्मी से कभी नहीं। अम्मी ये सब कैसे कर सकती है भला? उनने दुआ को निकाला और उरूज को लेकर आ गई। अजलान का दिमाग घुमा दिया, वरना शायद वो भी सुलह कर लेते। हाँ, आखिर अम्मी ऐसी क्यों है? सच कहूँ तो मुस्तफा, अम्मी ने कभी मुझे दिल से नहीं चाहा, जानते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता नायला। अल्लाह की कसम, उन्होंने मुझे शुरू से ही नहीं चाहा, हमेशा कमतर समझा, नजरअंदाज किया। मैंने कभी उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसीलिए उन्होंने हमें साथ रखा, वरना शुरू में ही हमें अलग कर देती। नायला, अगर नाइंसाफी हुई है तो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुई। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं भी उनका बेटा हूँ। वो कोई लड़की ढूंढती हो तुम्हारी शादी करवा देती। मुस्तफा, तुमने देखा नहीं क्या? मैं जैसे ही उरूज के करीब हुई तो कैसे उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया। ठीक है, जो हुआ बस अब दिल पर मत लो। मेरा दिल तब दुखता है जब मैं तुम्हें दुखी देखती हूँ मुस्तफा। और वैसे भी ये पहला धोखा नहीं मिला और न जाने कितने बाकी हैं। मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि वह ऐसा कर सकती है। देखो मुस्तफा, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं उनकी इज्जत करने की कोशिश करूंगी, हाँ, मगर पहले के जैसा ताल्लुक कभी भी कायम नहीं कर पाऊंगी मैं उनके साथ। क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत बोल लूंगी, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। हाँ नायला, मैं भी अब पहले जैसा नहीं रह सकता। जब वो इतना आगे बढ़ गई हैं तो इसका मतलब है वो मुझे खोने के लिए भी तैयार थी। हाँ, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक।
मरियम मम्मी अब तक नहीं जागी? नहीं पता मुझे। हाय बेचारी मेरी अम्मी, पूरी रात जाग कर गुजारी होगी। इन लोगों ने उन पर बहुत सख्ती कर दी। अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। अब बातें बंद करो, ये चाय ले जाओ, सभी इंतजार में बैठे होंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? मैंने सोचा रात नींद न आने की वजह से कमरे में नहीं आई, सुबह भी नहीं दिखाई थी। किसी ने देखा उसे? मैंने भी सोने से पहले चेक किया था मगर दिखी नहीं। शर्म के मारे नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। नाइला, क्या कुछ गलत कहा? वो कहीं चली तो नहीं गई? भाई आखिर अम्मी सुबह सवेरे कहाँ पर जा सकती हैं? वैसे कल बहुत बुरी हालत में थी वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छोड़कर चली गई हो? अज़लान, ऐसा करो तुम मम्मी को कॉल करो। मैं करती हूँ कॉल। अरे आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? वो समझदार है, हो सकता है कि मॉर्निंग वॉक पे चली गई हो। मरियम मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाती। नाश्ता कीजिए सब। मरियम तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह? कल रात में हाफिजा हलीमा के पास थी, उन्होंने पढ़ाई दी थी, वही कर रही थी। ये सही है, गुनाह करके जान छुड़ा ले। छोड़ो नाला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया है, मगर तुम सबने मुझ पर यकीन करने के बजाय एक गैर औरत की बात पर यकीन कर लिया। मुझे अब तुम लोगों में से किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी होगी, क्योंकि मेरा रब सब जानता है, सब देखता है और वही मेरे लिए काफी है। मरियम बेगम, जो कुछ होना था वो हो गया है। चलो अब आकर बैठो और नाश्ता करो। मुझे नहीं करना। पुरानी रवायतें मत बदलो मरियम बेगम। हाँ अम्मी आ जाए, नाश्ता करें ना। मरियम साहिबा प्लीज आइए। अम्मी खुदा के लिए बैठ जाया कर। अम्मी चाय तो पी ले कम से कम। मुझे दुआ पढ़नी है, मैं वो पढ़ूंगी। तुम सब नाश्ता करो। अम्मी की हालत ठीक नहीं। बर्दाश्त करना होगा। अब इस बात को मजीद मत बढ़ाओ। माँ है तुम्हारी, बेअदबी मत करो, समझ गए तुम? लेकिन बाबा जान, अम्मी ने एक लड़की को पैसे दिए हमें अलग करने के लिए। हर कोई अपने गुनाह का जिम्मेदार है, मेरी बात को समझो। अच्छा बाबा जान, मैं चलती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट है मेरी। साथ चलूं मैं? जरूरत नहीं, ये रूटीन चेकअप है बस। ऐसा करना अगले हफ्ते चलना। ठीक है। चले आप लोग नाश्ता करें। ठीक है। मैं भी जरा जाके अलिफ को देख लूँ। बहुत शुक्रिया। ओ मेरी जान, पेट भर गया है ना? आजो 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 मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगी? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही। अगर ये तुम्हारा कुछ ना करना है तो फिर फिलहाल तो बात को लंबा तुम कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं मौजू बदल देता हूँ। क्या कहती हो, आज क्या करें? आज लंच पर कहाँ चलें? हमें कहीं बाहर खाना खाना चाहिए आज साथ में। आज हमें मदर्स का एक ग्रुप बना है, उसमें जाना और उसके बाद हम पार्क जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा मुझे। कौन सा ग्रुप? वो ऐसे छोटे बच्चों और मदर्स का ग्रुप है। बच्चे वहाँ आपस में खेलेंगे और मदर्स की गेट टुगेदर होगी। ये किस तरह का मजाक है भाई? छोटे बच्चों की क्या सोच रहा है ज़हीन? तो मेरे तुम हर फैसले को इस तरह मजाक में उड़ा दोगे शायद? तुम्हारी नींद तो पूरी हुई है ना? सुबह सुबह मुझसे झगड़ रही हो, मैं जाकर कॉफी पी लेता हूँ। गुड फॉर यू। और मैं दुनिया की सबसे प्यारी प्रिंसेस के साथ पार्क जाऊंगी। हाँ, पार्क जाएंगी आप मम्मा के साथ?
मेरी जान।